साथियों नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आज हम समीकरण की बात करने वाले हैं। पिछले पाठ में हमने कुछ अभ्यास किया था और कुछ अभ्यास आपको भी करने थे। हमने जो अभ्यास किया था वो क्या था कि कुछ कथन जो दिए गए थे उन कथनों को हम समीकरण के रूप में लिख रहे थे, और मैंने आपको जो अभ्यास दिया था उसमें ये काम था कि समीकरण मैंने दिए थे और आपको उनके लिए कथन लिखना था। तो आपने वो काम किया होगा। ये दोनों ही काम समीकरण के लिए, समझने के लिए भी और उसका अच्छे से उपयोग करने के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से उसका अभ्यास किया होगा। तो आज हम देखते हैं कि समीकरण बनाना तो हमने सीख लिया, अब समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो मैं आपको कुछ समीकरण हल करके दिखाऊंगा। हम लोग साथ साथ हल करेंगे और फिर आपको कुछ अभ्यास करने होंगे हमेशा की तरह। तो ये एक समीकरण है जो हमारे सामने है। क्या है वो समीकरण? एक संख्या है जिसे हमने x मान लिया और इस संख्या में 3 मिलाने पर, जोड़ने पर 5 मिलता है। अरे ये कोई समीकरण है? आप तो बड़े आसानी से इसका जवाब दे देंगे। x का मान क्या होगा? कौन सी संख्या है जिसमें 3 मिलाने पर 5 मिलता है? उत्तर मिल गया ना? उत्तर तो मिल गया, लेकिन इसको हल करने का सही तरीका क्या है वही तो मैं आपको बताने वाला हूं, और वही आपको सीखना है। आज की कक्षा के बाद आप समीकरण हल कर पाएंगे, आएगा मजा फिर उसके बाद, है ना। तो समीकरण को हल करने का मतलब होता है अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। अज्ञात राशि यानी जिसका मान नहीं मालूम। यहां पर x, उसी के लिए तो हम अक्षर संख्या का उपयोग करते हैं ना। तो हमें x का मान पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x के साथ जो भी संख्या है उसको हम हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे? चढ़ने का उल्टा क्या होता है? उतरना। उतरने का उल्टा क्या होता है? चढ़ना, है ना। नीचे का उल्टा ऊपर, ऊपर का उल्टा नीचे। तो गणित में धन का उल्टा ऋण, तो ऋण का उल्टा धन। गुणा का उल्टा भाग, और भाग का उल्टा काम गुणा। तो जब हम किसी चीज को हटाना चाहते हैं तो उसका उल्टा काम करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है x धन 3, तो x को हमें अलग करना है, अकेला करना है ना। x के साथ जो जो है उसे हटाना है। x के साथ क्या है? धन 3। अब धन का उल्टा ऋण, और 3 के हटाने के लिए हम 3 को ही घटा देंगे। अभी धन 3 था, मतलब 3 जुड़ रहा था, और उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे उसको हटाने के लिए। अब भाई एक तरफ जब हमने हटा दिया तो ये मान बराबर कहाँ रहा? नहीं रहा ना। तो इधर भी हमको घटाना पड़ेगा। 5 ऋण 3। ठीक है, बात समझ में आई?
आई ना कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं। चलो, आपने तराजू देखा है ना, ऐसा तराजू। मैं बहुत अच्छा चित्र नहीं बना पाता हूँ, लेकिन बनाना पड़ता है आपको समझाने के लिए। अब आप मान लीजिए कि मैं जो बना रहा हूँ वो तराजू है ना, भले वो तराजू जैसा ना दिखे, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि ये एक तराजू है। अब जब इस तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं, अब अगर मैं यहाँ से कुछ निकाल दूं तो क्या होगा? इधर का वजन बढ़ जाएगा और ये इस तरफ ऐसे ये नीचे आ जाएगा। तो फिर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना सामान मैंने यहाँ से निकाला है उतना ही यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, तभी तो तराजू बराबर रहेगा, है ना। दूसरी बात, अब अगर ये दोनों तराजू के पलड़े बराबर हैं और मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ तो क्या होगा? फिर ये झुक जाएगा। फिर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी कुछ डालना पड़ेगा, उतना ही डालना पड़ेगा जितना मैंने यहाँ डाला है, यहाँ उतना ही यहाँ डालना पड़ेगा, तब तो ये बराबर होगा ना। बिल्कुल यही काम हम समीकरण में कर रहे हैं कि यहाँ से हमने 3 निकाला तो यहाँ से भी हमको 3 निकालना पड़ेगा, तब तो बराबर रहेगा ना, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। और अगर हमने एक तरफ से निकाला एक तरफ से नहीं निकाला तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये बराबर नहीं रहेगा, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा एक तरफ कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है समीकरण हल करते समय। अब बताइए आगे क्या होगा? 3 हमने निकाला, क्यों निकाला ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जब यहाँ से 3 निकल गया तो 3 ऋण 3 करने पर कितना आया? x धन 3 ऋण 3 यानी 0, और बराबर हुआ 5 ऋण 3 यानी 2। तो x में 0 जोड़ने पर कितना आएगा? वो तो x ही रहेगा। तो आपको मालूम है ना, किसी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता, तो x का मान कितना आया? 2। अरे ये तो आपने पहले ही बता दिया था, लेकिन उसको हल करने का गणित का तरीका मैंने आपको बताया है ना। और यहाँ पर हर लाइन के बाद, देखिए मैं भूल गया था, हर लाइन के बाद ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब है कि पिछली लाइन की बात अगली लाइन के बराबर है। तो x बराबर 2, ये हमें मिल गया इस प्रश्न का उत्तर। बात समझ में आई ना? नहीं आई हो तो अगले उदाहरण में आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। तराजू का ये चित्र याद रखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, इसे बिल्कुल याद रखिए, है ना। तो चलिए अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हमें हल करना है y ऋण 5 बराबर 7। तो यहाँ पर हल करना है, तो हल करना है मतलब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। और इसमें अज्ञात राशि क्या है? y। यहाँ पर अज्ञात राशि है y, जो अक्षर संख्या है वही तो अज्ञात राशि है ना, उसी का मान तो हमें निकाल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? y को अलग करना है। y के साथ जो भी है उसको हटाइए, और हटाने के लिए क्या करना है? जोड़ का उल्टा घटाना, घटाने का उल्टा जोड़, गुणा का उल्टा भाग, और भाग का उल्टा गुणा। तो यहाँ क्या हो रहा है y के साथ? y से 5 घट रहा है। कितना घट रहा है? 5। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 जोड़ना होगा। देखिए ये चिन्ह मैंने लगाया, और y से 5 पहले से घट रहा था, ऋण का उल्टा है धन, इसलिए मैंने धन लगाया, और फिर से
वही संख्या जिसको हमें हटाना है। और इधर यहाँ भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने किया है -5, तो दाएं तरफ भी हमको करना होगा -5। 7 पहले से है, अब उसमें -5 कर दीजिए, है ना। तो ये काम हो गया हमारा। अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ होगा y ऋण 0, ऋण 5 में -5 जोड़े 0 आया, और यहाँ पर कितना आया 12। तो इससे हमको पता चला कि y का मान है 12। अब यहाँ पर रख के देख लीजिए, अगर हम y की जगह पर 12 लिखें तो उत्तर सही आएगा कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर होंगे कि नहीं। y का मान हमें मिला है 12, है ना। ये देखिए रफ का काम है, इसको अलग कर देता हूँ मैं। 12 से 5 कम किए तो 7 आया। ये बात सही है कि नहीं, सही है ना। तो मतलब हमारा ये वाला उत्तर सही है, y बराबर 12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारा उत्तर है। ये हमारा उत्तर है। और ये जो काम है ये आपको रफ में अलग से करना है, अलग जगह पर करना है ना। या आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच ऐसा लिखकर। बात समझ में आई। तो अब मैंने आपको 2 सवाल हल करके दिखा दिए। चलिए एक सवाल और आपके लिए हल कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब प्रश्न है कि हमें 2x भागित को बाद में लेंगे, 2x बराबर 6। इसमें हमें x का मान पता लगाना है। हल करना मतलब अज्ञात राशि का पता लगाना, और अज्ञात राशि यानी अक्षर संख्या जो इस प्रश्न में है x। तो हमें x का मान पता लगाना है। अब देखिए x के साथ क्या है, 2 का x के साथ क्या हो रहा है, गुणा। तो गुणा का उल्टा काम क्या है, भाग। तो हम 2 को हटाने के लिए 2 से भाग देंगे। कहाँ देंगे, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा 2x बटे 2 बटे भी भाग का ही एक रूप है ना। और यहाँ भी हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ क्यों दिया, भूल गए, तराजू याद रखिए। तो अगली लाइन में क्या होगा, इस 2 में इस 2 का भाग हुआ, है ना। 2 भागित 2 कितनी बार भाग गया, एक बार। 2 आया, घटा दिए 0 आ गया, भागफल कितना आया। तो ये हो गया 1 गुणित x, है ना। तो 1x जब बचा है, 1 गुणित x बचा है, तो इसको हम 1 को लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम केवल लिख देते हैं x। 2 बटे 2 मिलकर हो गया 1। अब 6 को 2 से भाग दीजिए, 6 भागित 2। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, तो आपको आता होगा। x बराबर 3, ये मिल गया हमें उत्तर। ठीक है ना। तो ये जो तरीका है, ऐसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर की भी आप जांच कर सकते हैं। x का मान हमें क्या मिला है, 3। प्रश्न क्या था, 2x बराबर 6। x की जगह 3 रखिए, 2 गुणित 3 बराबर 6। सही है, 6 बराबर 6 सही तो है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इसको भी अब मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो अलग जगह का काम था जो मैंने यहाँ कर दिया। अब देखिए, मैंने आपको जोड़ का एक सवाल बता दिया, घटाने का एक सवाल बता दिया,
गुणा का एक सवाल बता दिया, तो अब चलिए भाग का भी एक सवाल बता देता हूँ। अब एक प्रश्न आ गया हमारे सामने कि y/3 बराबर 5। इसको कैसे हल करें? इसको हल करने के लिए भी हम वही तरीका करेंगे। y/3 यानी y में 3 का भाग हो रहा है, भाग का उल्टा काम है गुणा, तो y/3 गुणित 3, और इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तराजू 5 गुणित 3। इस 3 में इस 3 का भाग गया, आया 1, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा ना, तो y बराबर 5 गुणित 3 यानी 15। जांच आप खुद कर सकते हैं, है ना। तो जांच आप कर लीजिए और इसके बाद तैयार हो जाइए अभ्यास के लिए। ये 4 प्रश्न आपके लिए, 4 प्रश्न आपको मैंने बता दिए, अब 4 प्रश्न आप खुद बनाइए। जल्दी से लिखिए, अभी हमें और काम करना है। पहला प्रश्न है x-7 बराबर 12, जिसे आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न है 14 ऋण y बराबर 5। तीसरा प्रश्न है 5 धन z बराबर 19। और चौथा प्रश्न है y/8 बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर गुणा का प्रश्न नहीं आया। एक प्रश्न और दे देता हूँ मैं, क्या दूँ बताइए? कौन सी संख्या नहीं आई है? 4 नहीं आया है। 4z बराबर 20, इसको भी आप लिख लीजिए। तो ये 5 प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम कुछ और सवाल हल करते हैं जल्दी से। इन चारों प्रश्नों को बनाने के बाद आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये एक प्रश्न आया हमारे सामने, 3x धन 8 बराबर 20। यहाँ भी हमें समीकरण हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो x के साथ जो जो है उसे अलग करेंगे, अभी तो हमने देखा ना। तो पहले क्या करें, 8 को अलग करते हैं। 3x धन 8 ऋण 8, धन 8 को हटाने के लिए ऋण 8 करना पड़ेगा ना, और बराबर 20 ऋण 8। क्योंकि तराजू की बात हमको याद है, इसलिए हमने इधर भी 8 घटा दिया, है ना। तो ये एक लाइन हो गई। अब अगली लाइन में क्या होगा कि 3x तो बचेगा और धन 8 और ऋण 8 मिलकर हो जाएंगे 0। यहाँ पर 20 से 8 घटा तो मिला 12। अब अगली लाइन में क्या होगा, 3x में 0 जोड़ेंगे तो 3x ही मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 12। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब हमें 3 को हटाना है, 3 का हो रहा है गुणा, गुणा का उल्टा काम है भाग, तो 3x भागित 3 और बराबर 12 भागित 3। 3 को 3 से भाग देने पर बचा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ x लिख दिया। 12 को 3 से भाग दिया तो मिला 4। यही हमारा उत्तर है ना। तो यहाँ पर हमें एक काम 2 बार करना पड़ा, एक जैसा काम, एक ही काम नहीं लेकिन एक जैसा काम 2 बार करना पड़ा। पहले हमने धन 8 को हटाया, उसके लिए घटाया, फिर 3 गुणित x में से 3 को हटाया, उसके लिए हमने यहाँ पर भाग किया, है ना। तो ये हो गए 2 चरण वाले प्रश्न। 2 चरण वाला प्रश्न है ये। हमने संख्या के साथ, x के साथ आने वाली संख्या को हटाने के लिए 2 बार काम किया है। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है। एक सवाल और बता देता हूं मैं आपको।
वैसे इसको आप खुद भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने किया था। ऋण 7 को पहले हटाएंगे, ऋण का उल्टा धन, तो 5x ऋण 7 धन 7 बराबर 8 धन 7। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मिला 5x, ऋण 0 लिखें या धन 0 लिखें मतलब तो एक ही है, और यहाँ पर आएगा 15, क्योंकि 0 को जोड़ने और घटाने में तो कुछ होता नहीं ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अब हमें मिल गया है 5x बराबर 15। अब हमें 5 को हटाना है, तो 5 को कैसे हटाएंगे, सोचिए, बताइए, मैं ही कब तक बताता रहूं। ठीक लिखा है मैंने। अब 5 में 5 का भाग दिया तो बचा 1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 गुणित x करेंगे तो 1 x ही तो आएगा, और 15 को 5 से भाग दिया तो आया 3, है ना। तो ये हो गया हमारा उत्तर, है ना। आज मैंने बहुत सवाल बना दिए, तो अब आपको कुछ अभ्यास करना है। एक सवाल और बताऊं? नहीं, पहले आप अभ्यास कीजिए, नहीं बनेगा तब देखेंगे, है ना। तो आज आपको 2 प्रकार के अभ्यास दिए जा रहे हैं, है ना। एक अभ्यास आप लिख चुके हैं, एक अभ्यास और लिखिए, और इस दूसरे अभ्यास में कुछ अब आपको कठिन सवाल भी देने पड़ेंगे, है ना। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपके सामने 5 सवाल हैं। पहला सवाल, मैंने ऐसा सवाल आपको बताया है, आप आसानी से बना लेंगे। बस ध्यान रखिए कि आप हर लाइन में क्या कर रहे हैं, ये जरूर सोचिए। तो पहले प्रश्न में आपको 3y धन 5 बराबर 23 इस समीकरण को हल करना है, और अज्ञात राशि, इस प्रश्न में अज्ञात राशि क्या है, y, तो y का मान पता लगाना है। दूसरे प्रश्न में आपको 9x ऋण 7 बराबर 20, इसमें x का मान पता लगाना है। तीसरा प्रश्न है 4y ऋण 9 बराबर 15, इसमें आपको y का मान पता लगाना है। चौथा सवाल, ऐसा सवाल तो मैंने आपको बताया नहीं। कैसे नहीं बताया, पिछले बार बताया था ना। किसी संख्या का 2 गुना 10 है, ये हुआ समीकरण। अब इसको आप समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, ये बात मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। तो पहले आप इस बात के लिए समीकरण लिखिए। किसी संख्या का 2 गुना 10 है, इसको समीकरण के रूप में लिखिए, और फिर संख्या बताइए कहा गया है, मतलब आपको उस संख्या का मान ज्ञात करना है। तो चर राशि का उपयोग करके आप चौथे सवाल का पहले समीकरण बनाइए, फिर उस समीकरण को हल कीजिए, तब जो आपको मिलेगा वो आपका उत्तर होगा। और ऐसा ही है 5वां सवाल भी। किसी संख्या के आधे से 4 घटाने पर 8 बचता है, इस बात को आप समीकरण के रूप में लिखिए। ये समीकरण ही है, लेकिन अभी ये हिंदी में लिखा हुआ है, भाषा में लिखा हुआ है। आपको इसे गणित की भाषा में लिखना है, और गणित की भाषा मतलब आप जानते हैं, संकेतों की भाषा, है ना। घटाने पर लिखा हुआ है यहाँ पर, उसमें हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। 8 बचता है, वहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा। आधे के लिए बटे 2 हो जाएगा। संख्या की जगह हम कोई अक्षर मान लेंगे, है ना। तो ये जो सवाल हैं ये थोड़े अलग हैं, लेकिन इनके बारे में बात हमारी हो चुकी है। तो आप इन सभी प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कीजिए,
और ऐसे और सवाल भी बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ सवाल आपको किताबों से मिल सकते हैं, कुछ आप अपने मन से बना सकते हैं, है ना। तो अक्षर संख्या जो है वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। अक्षर संख्या से ही समीकरण बनते हैं और समीकरण से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत मज़े वाली बात समीकरणों में होती है। तो इतने अभ्यास आप करिए। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।